15 से 20 मिनट आगे वाले वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख लीजिए कि स्टार्ट हो गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। पूरा लिख लेना, ये टाइप लिख लेना, इसमें 4 टाइप कराऊंगा, 4 टाइप कराऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, ये जरूर लिख लेना। ये वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या करने का होता है? स्टेप वन फाइंड आई एफ। आई एफ क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो वो आएगा e की पावर px dx, e की पावर px dx, e की पावर px dx। मतलब जो यहां पे लिखा है, जो यहां पे लिखा है वो उसका इंटीग्रेशन, e की पावर px dx, e की पावर px dx। जो यहां पे देखो dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू qx। मतलब एक तो dy बाई dx दिखेगा, एक तो आपको dy बाई dx दिखेगा, एक y दिखेगा, dy बाई dx y, और एक एक्स्ट्रा चीज दिखेगा। दो ही चीजें इसमें देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, गौर से देखिएगा बच्चे, एक dy बाई dx, एक y। तो IF निकालने के लिए ये, और फिर सॉल्यूशन के लिए स्टेप टू ये आंसर का सॉल्यूशन है। y इंटू IF, y इंटू IF इज इक्वल टू QX, ये वाला, इंटू IF इंटू DX। बस खत्म, खत्म बच्चों, खत्म। ये इतना सा चीज है, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो गौर से देख लो। सबसे पहले लाना है IF, फिर लाना है y इंटू आई पे इक्वल टू QX इंटू IF। ये आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता तो ऐसा का ऐसा छाप दो, ऐसा का ऐसा छाप दो बच्चे, ऐसा का ऐसा छाप दो, ऐसा का ऐसा। सब एक एक वर्ड जो भी लिखा गया है बोर्ड पे वेरी इंपॉर्टेंट आ जाइए। पहला क्वेश्चन इसको देख के क्या लग रहा है कि सर dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू QX, ऐसा ही लग रहा है क्या? देखो बच्चा, एक जगह dy बाई dx है, एक जगह y है, एक जगह मैं बता देता हूं, पहला दूसरा आप करेंगे। तो ये आया dy बाई dx, देखिए ये dy बाई dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही आ गया, ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। तो सबसे पहले लाइए बच्चे IF क्या होगा? IF क्या होगा? IF क्या होगा? e की पावर px dx। तो px का वैल्यू बताओ ना, px का वैल्यू बताओ ना। px कौन है? ये जो y के मल्टीप्लाई में, जो y के मल्टीप्लाई में वो है px, तो 1 बाई एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करो ना, इसका इंटीग्रेशन ln x। अब गौर से देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है बच्चा, एक फॉर्मूला होता है a की पावर log ax इक्वल टू x ही होता है। तो यहां पे भी अगर आप गौर से देखेंगे, यहां पे भी अगर आप गौर से देखेंगे तो e की पावर log ex ही तो है, ये e की पावर log ex ही तो है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x। देखिए IF निकालने ये और ये फॉर्मूला, तो इसमें ये यूज आएगा या आएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा या आएगा, e तो x आ जाएगा, e हो तो x आ जाएगा। क्लियर है? तो IF आ गया। अब आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? y इंटू नाउ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा इसका? y इंटू IF इज इक्वल टू QX इंटू IF dx। तो y इंटू IF का वैल्यू कितना है बच्चा? x। y इंटू IF का वैल्यू x है, इंटू QX का वैल्यू ये रहा, QX ये रहा, तो x स्क्वायर इसकी जगह आप लिख देंगे इंटू IF का x इंटू dx। तो ये आ गया x क्यूब का x की पावर 4/4 प्लस c। तो ये आपका आंसर है बच्चा, ये आपका आंसर है। 2 स्टेप प्रोसेस है, गौर से देख लो। जिसको नहीं पता चल रहा भैया बहुत ध्यान से देखो, जिसको नहीं पता चल रहा और अब आप क्लास में बैठे हैं तो मैं बोलूंगा बहुत गौर से देखो, बहुत गौर से देखो, और जो भी लिखा है या तो आपको समझ आना चाहिए या तो रट डालो।
एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये इस टाइप का, इसको देख के आपको लगना चाहिए ये इस टाइप का है, इस टाइप का है, तो सीधा प्रोसेस आईएफ निकालेंगे, आईएफ निकालेंगे, आईएफ निकालेंगे, आईएफ निकालेंगे। स्टेप वन आईएफ निकालेंगे और स्टेप टू सीधा सीधा चिपका देंगे, स्टेप टू सीधा सीधा चिपका देंगे फॉर्मूला। बस बच्चों, स्टेप वन स्टेप टू क्लियर कट होना चाहिए, और छोटे मोटे फॉर्मूले अच्छा वो ऐसा है, इसका ऐसा है। इसके बाद भी दिक्कत आ रहा है तो बच्चे एक ही चीज कर सकते हो, इस क्वेश्चन को रट सकते हो, दैट्स ऑल। आ जाइए बच्चे, जल्दी से लाइए, जल्दी से लाइए। देखो मुझे दिख रहा है एक जगह dy और एक जगह y, एक जगह dy बाई dx, एक जगह y। जल्दी से लाइए, 2 मिनट आपके पास है, सब कुछ आपको करना है, जल्दी लाइए, जल्दी लाइए बच्चे, जल्दी लाइए। हाँ बच्चों, कुछ दिक्कत आई रही है? एक्स वाई इक्वल टू, अच्छा x प्लस वाई इक्वल टू, अरे कृष्णानंदू आपका वही आंसर। जल्दी से लाओ बच्चे, जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ बच्चे। सर आईटीएफ और फंक्शन करूं इस टाइम पे, नहीं से अगर नहीं आता तो नहीं बच्चा, आईटीएफ फंक्शन करने की जरूरत नहीं है, आईटीएफ फंक्शन ना करो कृष्णा बच्चे, आईटीएफ फंक्शन ना करो, आईटीएफ फंक्शन ना करो। आपको अगर 40-50 स्कोर करना है तो एक वो और कर लेना, मैथमेटिकल रीजनिंग और कर लेना, मैथमेटिकल रीजनिंग और कर लेना कृष्णा बच्चा, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। और ऐसे फिर ऐसे टॉपिक कर लो ना यार, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल बीटी कर लो, क्वाड्रेटिक कर लो, बीटी क्वाड्रेटिक मैथमेटिकल रीजनिंग। ऐसे टॉपिक्स कर लो बच्चा, बाइनोमियल, मैथमेटिकल रीजनिंग, तो ये वाले टॉपिक करो। या फिर एओडी कॉम्प्लेक्स, उसका देख लो थोड़ा बहुत। हाँ तो बच्चे देखिए, इसमें आपको दिख रहा क्या है, dy और y। इसमें आपको दिख रहा है dy बाई dx भी दिख रहा है एंड y भी दिख रहा है। तो अपना इस पे डाउट हो रहा है कि क्या ये dy बाई dx और y दिख रहा है, तो डाउट हो रहा है। इसको डिवाइड करो, dy बाई dx अकेला रहना चाहिए तो डिवाइड कर दो, तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो एग्जैक्टली वैसा ही बन गया, जैसे ही आपने थोड़ा सा अच्छे से लिखा ये वैसा ही बन गया, dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू qx। बन गया क्या बच्चों, बन गया क्या? ऐसा ही बन गया क्या? dy बाई dx को अकेला करते ही, dy बाई dx को अकेला करते ही ये ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। तो सीधा सीधा IF निकालो ना, IF निकालो ना, IF 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 बताइए बच्चे, e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए बच्चे, नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt। अब इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चों आपको, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x dx क्या हो जाएगा बच्चा, dt हो जाएगा। तो ये बेसिक ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt अपॉन t। तो इसका आ जाएगा log t, log t मतलब log ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये 1, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स की पावर ln। ये कट जाएंगे आपस में, ये आपस में कट जाएंगे, इसे समझ लो स्क्वायर।
क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। देखो बच्चा, इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग से भी बता दिया आपको, अलग से भी बता दिया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो ये ऊपर वाला डी टी आ जाएगा, तो डी टी अपॉन तो एल एन, तो ये आ जाएगा। तो आई एफ अपने पास आ चुका है। नाउ स्टेप 2, वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू एक्स डी एक्स, क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो देखिए बच्चे, y इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इक्वल टू क्यू एक्स, क्यू एक्स, क्यू एक्स, क्यू एक्स कितना आ रहा है बच्चा, क्यू एक्स कितना आ रहा है, क्यू एक्स कितना आ रहा है, क्यू एक्स ये रहा, क्यू एक्स ये है अपना cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो cos x dx कितना हो जाएगा, sin x प्लस सी, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। तो ये आंसर है बच्चा, ये आंसर है बच्चा। यहां पे मैंने दो सिंपल क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, दो सिंपल क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं जो आपको आने चाहिए बेसिकली। अब देखो, क्वेश्चन को गौर से देखना, ये नहीं लग रहा था, पर थोड़ा थोड़ा डाउट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ dy आया था, dy बाई dx और y आया था, dy बाई dx और y आया था, इसलिए मेरे को डाउट हुआ कि ऐसा हो सकता है। dy बाई dx और y आया था, इसलिए मेरे को डाउट हुआ। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आ जाइए बच्चे। अच्छा, ये भी सेम, दो क्वेश्चन हो गए हैं अच्छे से, दो क्वेश्चन हो गए हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये सेम है, हाँ। तो ये वाला गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है बच्चे। कोशिश करो, 1 मिनट आपको दिया मैंने, 1 मिनट मैंने आपको दिया, 1 मिनट दिया सोचने के वास्ते। सोचिए क्या करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। कोई सोच लेता है तो बहुत बढ़िया, कोई सोच लेता है तो बहुत बढ़िया। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अभी थ्योरी से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए ना सर। हाँ बिल्कुल बच्चों, मतलब थोड़ा सा रिवीजन भी मतलब पैरेलल करते रहो। वेरी गुड सुशांता प्रधान, कृष्णनंदा अधिकारी, वेरी गुड बच्चों। इसका कोशिश करो बच्चे, इसका बच्चे, हाँ बिल्कुल। अरे बच्चे कृष्णा, बहुत अच्छी चीजें चल रही है, इसको देखो यार। अरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। +4 +4 +4 डायरेक्टली। अरे रिवीजन रिवीजन सब छोड़ो, इसको देख लो, +4 हो जाएगा सीधा सीधा, सीधा सीधा +4। हाँ तो बच्चे सोचना था अपने को, सोचना था अपने को, सोचना था अपने को। और बेसिकली थोड़ा सा दिक्कत आता है, थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो मैं बताता हूं। देखो dy बाई dx और y है, पर यहां पे भी कुछ, तो बात नहीं बैठ रही, बात नहीं बैठ रही। तो तुम अगर गौर से देखोगे तो एक छोटा सा वेरिएशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2, टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। जैसे देखिए ये इक्वेशन ध्यान रखो बच्चा, ये इक्वेशन था अपना ओरिजिनल, ओरिजिनल ये इक्वेशन था अपना। अब अगर इसमें x और y चेंज कर दें, x और y चेंज कर दें, तो ये dx बाई dy प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये इक्वेशन का दूसरा वर्जन ये है, इस इक्वेशन का दूसरा वर्जन ये है। ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, और ये किस में है बच्चा, x में। देखो इसमें एक्स वाई को चेंज करा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स हो गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, यहां तक क्या याद रखें, या तो आपको y और dy बाई dx दिख जाए, या तो आपको y और dy बाई dx दिख जाए, या फिर x और dx बाई dy दिख जाए, तो भी काम चला लोगे क्या, बोलो, तो भी काम चला लोगे क्या बच्चे। तो अगर ऐसा है, अगर एक अपने को एक दिख रहा है y और dy बाई dx, तो ये हो जाएगा। और अगर अपने को दिख रहा है x और dx बाई dy, तो ये हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो दो चीजें ध्यान से सुन लो, अगर आपको y और dy बाई dx दिख रहा हो, वेरी गुड, सीधा ऊपर वाला लगा दो। पर इसका चांस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसलिए फिर ऐसा x और dy बाई डी, x और dx बाई dy, x और dx बाई dy। तो देखिए इसको उधर ले जाओ, तो x प्लस 2y क्यूब इक्वल टू
y इंटू डी एक्स बाई डी वाई। देखिए उल्टा हो जाएगा, ये dx ऊपर dy नीचे। अब y का डिवाइड कर दो, y का डिवाइड कर दो तो x बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर, क्योंकि उसको अकेला करना है, उसको अकेला रखना है, उसको अकेला रखना है। तो अब देखिए थोड़ा उसको इधर ले चलते हैं, तो dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। कोशिश करो, देखो ध्यान से देखो, यहां से ध्यान से देखो, यहां तक ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, उसको उधर ले गया, y का डिवाइड कर दिया, उसको उठा के उधर ले गया और ऐसे इंटरचेंज भी कर दिया, 2y स्क्वायर और इसको इधर। देखिएगा बच्चे, ये इससे मिलता जुलता है, एक जगह dx बाई डी वाई और एक x, dx बाई डी वाई और x, dx बाई डी वाई और x दिख रहा है, dx बाई डी वाई और x दिख रहा है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे ध्यान से शांति से सुन लो। सर आपको कैसे पता चला ये वाला होगा? तो मेरे को देखो बच्चा, एक जगह x दिखा, ये सबसे बड़ा हिंट है, ओनली एक जगह x दिखा। अरे एक ही जगह x दिखा, तो मैंने क्या सोचा कि देखो इसमें एक ही जगह x आता है ना, जैसे इसमें एक ही जगह y आता है, तो एक x हो तो फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आनी चाहिए इसके लिए, क्लियर है क्या? एक ही जगह x था तो मैंने ऐसा सोचा, तो बताओ बच्चा इसका IF बताओ, इसका IF e की पावर। अब IF में क्या हो जाएगा? QY बच्चा PY इंटू DY। देखिए बच्चा वो PY इंटू DY, क्लियर है क्या? e की पावर PY इंटू DY, e की पावर PY की जगह है -1 बाई वाई DY। तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर -ln y। ये माइनस क्या करें, इसका क्या करें? तो इस माइनस को ले जाओ बच्चा ऊपर, तो ये आ जाएगा e की पावर ln y की पावर -1। अब ये ln से e से ln e को काट दो, इसको काट दो, बचेगा y की पावर -1 मतलब 1 बाई वाई। देखिए बच्चा ध्यान से, py dy, देखिए px dx होता था, अब y dy, ये आया, इसको -1 को ऊपर ले जाएंगे तो -1 और 1 बाई वाई। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा x इंटू IF। देखो x इंटू IF इस बार इक्वल टू QY IF इंटू DY। ध्यान से देखिएगा, y में चल गए हैं सब, इधर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो x इंटू IF की जगह 1 बाई वाई इक्वल टू QY 2y स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई इंटू DY। क्लियर है क्या? y बच जाएगा तो 2x, तो ये आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा x बाई वाई इक्वल टू यहां से 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस, ये आंसर है। गौर से देख लो बच्चे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा कैसा भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन याद रख लेना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अरे वेरी गुड कृष्णेंदु अधिकारी, बहुत बढ़िया, आपने पहली अटेंडेंस आंसर के साथ लगा रहा हूं, बिल्कुल बहुत बढ़िया चिराग बहुत बढ़िया। चिराग सर क्रेडिट्स दे दो। अरे चिराग क्या चाहिए बच्चे? चिराग श्योर शॉर्ट आंसर आएगा। अरे बहुत बढ़िया, चिराग ने पहचान लिया था भाई, चिराग ने। सर एक्स में लीनियर है, अरे वेरी गुड। भौमिक बहुत बढ़िया। टीना शर्मा बच्चे आप भी अच्छे से बताइए। देखो बच्चा ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, वापस देख लो, कहीं दिक्कत है तो dy बाई डी एक्स और y होता है तो y में लीनियर, और dx बाई dy और x आता है तो x में लीनियर। क्लियर है क्या बच्चा? x में लीनियर होता है। और मैं और राज की बात बताऊं, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन छप सकता आपके पेपर में, ऐसा का ऐसा। डाटा भी चेंज नहीं करेंगे, डाटा चेंज इनमें कम होते हैं। क्यों?
क्योंकि फिर वो फंस जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए ध्यान रखो, इसका क्वेश्चन स्टैंडर्ड आता है। तो ये टाइप 2 है, लीनियर डिफरेंशियल इन एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इन एक्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? ये टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2। हाँ, बहुत अच्छे से देखो टाइप 2। आ जाइए बच्चे टाइप 3 में। टाइप 3 रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल। अरे बर्नौली, बर्नौली का नाम सुना क्या आपने? बर्नौली टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3। देखिए बच्चे, टाइप 3 में कुछ भी नहीं है, dy बाई डी एक्स इक्वल प्लस पी एक्स इंटू आई इक्वल टू क्यू एक्स। यही था क्या अपना लीनियर डिफरेंशियल? अरे इसमें अगर यहाँ पे, इसमें अगर यहाँ पे, इसमें अगर यहाँ पे y की पावर n लिख दे, अगर इसमें यहाँ पे y की पावर n लिख दे, बर्नौली हो गया। ये बर्नौली हो गया, बर्नौली हो गया। देखिए बच्चे, ये अपना लीनियर डिफरेंशियल, यहां से यहां तक लीनियर डिफरेंशियल। अगर इसके इधर, अगर इसके इधर y की पावर n लिख दे, अगर इसके इधर y की पावर n लिख दे तो क्या हो गया? बर्नौली। क्या हो गया बच्चा? बर्नौली, बर्नौली। हाँ, अगर यहां, अरे लीनियर में देख लेना, इधर y आ जाए, एक एक्स्ट्रा y आ जाए तो समझ जाना एक्स्ट्रा y आ जाए। अब एक और दो क्यों नहीं होगा? देखो n का वैल्यू 0 हो गया तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल ही हो गया। अगर n का वैल्यू 0 तो यार ये y तो गया तो लीनियर हो गया। अब n का वैल्यू 1 हो गया तो देखो ये फिर वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, इसके लिए तो लीनियर डिफरेंशियल हो जाएगा, और इसके लिए वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। तो बाकी तो बर्नौली में क्या आएगा? एक y एक्स्ट्रा आएगा, एक y एक्स्ट्रा आएगा। क्या करने का, क्या करने का प्रोसेस क्या है? डिवाइड बाई y की पावर n, डिवाइड बाई y की पावर n, y की पावर n का डिवाइड कर देना है, तो ये y बाई y इंटू डी एक्स बाई डी प्लस 1 बाई y की पावर n माइनस 1 इंटू पी एक्स इक्वल टू, डिवाइड y की पावर n से डिवाइड करो एंड पुट दिस इक्वल टू t, पुट 1 बाई y की पावर n माइनस 1 इक्वल टू t। इसको t पुट कर देना, तो इसको t पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस n माइनस 1 अपॉन y की पावर n dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो यहां से ऐसा कुछ आएगा, तो ये यहां से इसका वैल्यू निकाल देना। समझ गई क्या बच्चा? समझ गई क्या बच्चा? देखो यहां से वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देखो ये वैल्यू, यहां से ये वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, और इसको तो ये पुट कर ही दोगे। देख लो, देख लो, फिक्स तरीका है, फिक्स तरीका है। फिर ये लीनियर डिफरेंशियल ही बन जाएगा, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल। देखो नाम बता रहा है किसमें जाएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल बनेगा, फिर इसमें ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या करना, y की पावर n से डिवाइड करने का, और 1 बाई y की पावर n माइनस 1 को t पुट करने का। क्लियर है? याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। टाइप 3, टाइप 3 लीनियर डिफरेंशियल का टाइप 3, ये भी कई बार आया है, कई बार आया है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए बच्चे, जल्दी से लाइए। अब मैं आपको देता हूं 2 मिनट, जल्दी से लाइए बच्चे, जल्दी से लाइए, जल्दी से लाइए बच्चा, जल्दी से लाइए। हाँ, 12:30 तक खत्म हो जाएगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने ओसवाल्ड 299 बुक ली है, लेकिन उसके क्वेश्चंस देखकर डर लगता है, क्या करूं, उसमें क्यों नहीं आता? अरे बच्चा कृष्णा, देखो हाँ, एक भाई PYQ कोई बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, तो PYQ जो सॉल्व कर रहे हैं वो एक बात का ध्यान रहे कि देखो सभी क्वेश्चन अपने से नहीं होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स के लिए इंफॉर्मेशन है बच्चा, जो बच्चे PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जो बच्चे PYQ सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि सभी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। जैसे मान लो तुम सोच रहे हो कि सर हम जून अटेम्प्ट वाले PYQ कर ले, जून अटेम्प्ट के PYQ कर ले, या सर हम 2021 वाले PYQ कर रहे हैं। ये PYQ आप कर रहे हो तो आप एक बात याद रखना, सभी PYQ आपसे नहीं होंगे, और अगर आप सभी करने जाओगे तो परेशान होगे। इसलिए पहला थंब रूल कि अगर 40 क्वेश्चन है तो उसमें से वो 25 क्वेश्चन देख लो, वो 30 क्वेश्चन निकाल लो जो आप कर सकते हो। तो 40 में से 30 क्वेश्चन कर लेना, 40 क्वेश्चन है तो 30% क्वेश्चन कर लेना, सभी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो पहले ही
अगर आपके किसी टॉपिक में 40 क्वेश्चन करने जा रहे हो, या मैं थोड़ा और इजी कर देता हूं, अगर आपको चाहिए कि प्रैक्टिस करनी है हमें, तो 20 क्वेश्चन लो एक टॉपिक है, उनमें से 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, 5 क्वेश्चन छोड़ दो। अरे PYQ करना है तो एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन लो, उनमें से 5 क्वेश्चन खत्म कर दो कि 5 क्वेश्चन जो आपको लग रहा है आपने देखा ही नहीं है, आपको लग रहा है ये लंबा जाएगा। देखिए बच्चे, अगर PYQ का आपको प्रैक्टिस करना है तो 20 क्वेश्चन, एक टॉपिक के 20 क्वेश्चंस लीजिए, उनमें से 5 क्वेश्चंस वो हटा दीजिए जो आपको लगता है कि लंबा है, पढ़ने में भी लंबा है, या मिक्स कंसेप्ट है, या फिर उसके जैसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा, तो वो 5 क्वेश्चन हटा दीजिए पहले ही। 5 क्वेश्चन पहले हटा देना, फिर 15 क्वेश्चन लीजिए और 50 मिनट लीजिए, 15 क्वेश्चन लीजिए और उनको सॉल्व करो। और वहां पे टारगेट ये होना चाहिए कि कितने नंबर अपन ला सकते हैं, और फिर 10 मिनट में देख लो कि कौन से का सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गोली मारो। भाई ये तो है नहीं ना तुम कि भाई तुमने एक बार पढ़ा टॉपिक को सब कुछ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो टफ पेपर आ रहा है तो इसलिए ध्यान दें, ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपके लिए हो सकती है कि 20 क्वेश्चन लें, उनमें से 5 हटा दो, 15 क्वेश्चन कर लो। कम टाइम है, 15 क्वेश्चन देखो और उनमें से 5 हटा दो, 10 कर लो 30 से 40 मिनट में, तो वो बेस्ट हो जाएगा। हाँ, यहां पे गौर से देखिए, ये dy/dx माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अगर आप गौर से देख रहे हैं, तो देखिए ये एक एक्स्ट्रा आया। अगर इतना होता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था क्या? अगर इतना ही होता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था ना, ये एक चीज एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया बर्नौली हो गया ना, बर्नौली जो भी है, तो बर्नौली हो गया। तो इसमें फिक्स प्रोसेस है बच्चा, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, तो 1/y स्क्वायर dy/dx माइनस 1/y इंटू x इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्या करने का, यहां पे जो आने का उसको t पुट करने का, तो 1/y को t पुट कर दो, तो 1/y इक्वल टू t, तो माइनस 1/y स्क्वायर dy/dx इक्वल टू dt, dy/dx। ध्यान से देखिए, y x के रेस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू पुट कर देने का, यहां इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वहां से, माइनस dt/dx माइनस dx इक्वल टू एक्स क्यूब। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहां माइनस नहीं चाहिए मेरे को, यहां केवल dt/dx आना चाहिए, तो ये माइनस है dt/dx। देखिए मैं सीधा ही कर देता हूं बच्चा, समझ जाओगे शायद, समझ जाओगे क्या रे, ऐसे प्लस देख के समझ जाओगे क्या कि अच्छा सर ने बाद में कुछ था, ऐसा प्लस देखे। अब ये क्या है, गौर से देखिए इसको, ये क्या है, t और dt, एक जगह दिख रहा है dt/dx और एक जगह दिख रहा है t, तो लीनियर डिफरेंशियल इन t। क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर हो जाएगी क्या? यस सर। t और dt/dx लीनियर इन t, आइए अप्लाइए, e की पावर t को जो px dx, e की पावर px dx, तो e की पावर x का, px का वैल्यू है x dx, तो e की पावर x स्क्वायर बाई 2, a की पावर x स्क्वायर बाई 2 आ गया, e की पावर x स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो देखिए बच्चा, t इंटू if इक्वल टू qx इंटू if, तो t इंटू e की पावर x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू qx कितना है, माइनस एक्स क्यूब इंटू e की पावर x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। अब ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन है,
ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन है बच्चा, ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, कैसे करोगे? तो t आ चुका है, बस ये इंटीग्रेशन करने की बात है, इस इंटीग्रेशन को कैसे करोगे? तो इसको मैं करके दिखा देता हूं। ये बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन है, माइनस बाहर है, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे आप? वेरी गुड इंटीग्रेशन, वेरी गुड इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर बाई 2 को t पुट कर दो, तो 2x dx बाई 2 इक्वल टू dt। तो x dx का वैल्यू क्या आ गया बच्चा? dt आ गया। x dx का dt आ गया। तो देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, ये माइनस है, एक तो e की पावर t आ गया, इस x क्यूब को क्या लिखो? एक तो x dx लिख दो, एक तो x dx लिख दो, और एक लिख दो x स्क्वायर। तो x dx का वैल्यू कितना है? x dx का वैल्यू, x स्क्वायर का वैल्यू 2t, x स्क्वायर का वैल्यू 2t, x स्क्वायर का वैल्यू 2t इंटू x dx का वैल्यू dt। तो 2 बाहर ले लीजिए, -2 e की पावर t इंटू टी। अब ये हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड से, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा। तो -2 इंटू फर्स्ट को बाहर इंटू e की पावर t, माइनस फर्स्ट का कर दिया 1, फर्स्ट का कर दिया 1 e की पावर t dt। अरे वो e की पावर का e की पावर आ गया ना, तो ये, अरे देख सकते हैं ना फर्स्ट सेकंड के बाद। तो यार इतना तो भोले आदमी नहीं है तुम। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। किसको टी पुट किया है? इसको। किसको टी पुट किया है? इसको। तो इसको टी पुट किया था मैंने, इसको टी पुट किया था मैंने, इसको टी पुट किया था, तो वापस टी पुट कर दो। तो -2, नहीं तो 2t हो जाएगा भाई। तो t की जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया उसका इंटीग्रेशन, ये आ गया उसका इंटीग्रेशन। फोटो ले लो, ये नहीं मिलेगा नोट्स में, फोटो ले लो। ये वेरी गुड इंटीग्रेशन, हाँ वेरी गुड इंटीग्रेशन, वेरी गुड इंटीग्रेशन। हाँ तो चलिए बच्चा, ले लिया, आ जाइए। अरे याद ही नहीं रहा इसका इंटीग्रेशन गंदा सा, तो इसका इंटीग्रेशन गंदा सा लिख दो भाई यहाँ पे। तो सब जगह लिखा देना यार, आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर उधर ही निकालूंगा। अरे यार ये वाला टी, तो ये वाले टी को वापस पुट कर देना यहाँ पे और लिख लेना, आंसर निकाल लोगे यार, इतने बावड़े भी नहीं हो तुम। हाँ तो आंसर आराम से आ जाएगा बच्चा, आंसर आराम से आ जाएगा, इसका आंसर आराम से आ जाएगा। चलो इस रिवीजन स्ट्रेटेजी की जगह कर देता हूं, क्या पता कुछ बच्चे परेशान हो जाए। तो टी की जगह रखेंगे, किसको टी पुट किया था? 1/y को। तो 1/y इंटू टी, 1/y इंटू 1/y, टी की जगह 1/y e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस इसका वैल्यू, इसका पूरे का वैल्यू देखिएगा, इसका पूरे का वैल्यू ये रहा, e एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 -1। हाँ तो e की पावर -2, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 -1। तो ये आंसर है, ये आंसर है बच्चा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आंसर है एक्स स्क्वायर 1/y e की पावर दिस, और ये मैं इसका इंटीग्रेशन जो ला रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन जो ला रहा हूँ वो यहाँ से ला रहा हूँ 2 e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 -1। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो बर्नौली का ध्यान कैसे पड़ेगा? बर्नौली बहुत इजी है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखी होगी, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, अरे एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया तो ये बर्नौली होती है बच्चे। तो देखिए इसको ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देख लो, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा होगा, कुछ एक्स्ट्रा लिखा होगा, तो ये बर्नौली है बच्चे। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 4। अब इसके क्वेश्चन कई बार आए हैं, कई बार आए हैं इसके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कई बार आए हैं, और बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसमें करते हैं। तो देखिए अपना था dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने क्या कर दिया, इतना तो यही रखा, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स भी रखा इक्वल टू क्यू एक्स भी रखा। बस यहां पे तो लिख दिया जी वाई, यहां पे जी वाई और यहां पे जी डैश वाई।
ये दो चीजें एक्स्ट्रा दिख जाएं, ये चीजें एक्स्ट्रा दिख जाएं तो सीधा सीधा है, सीधा सीधा प्रोसेस होता है, जी वाई को टी पुट कर दो, जी वाई को पुट डी जी वाई इक्वल टू टी। तो ये एक्स्ट्रा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी। समझ गए क्या? समझ गए क्या बच्चे? समझ गए क्या? यहां पे देखते ही समझ गए क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स यहां पे कुछ और यहां पे कुछ एक्स्ट्रा है, बाकी तो सेम सही, बाकी तो सेम सही है, बाकी तो सेम सही है। तो इसलिए साइन वाई को टी पुट करिए, पुट साइन वाई इक्वल टू टी, पुट साइन वाई इक्वल टू टी। क्लियर है क्या? पुट साइन वाई इक्वल टू टी, तो साइन वाई तो कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चा? डी टी बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये किस में है? लीनियर डिफरेंशियल इन टी, लीनियर डिफरेंशियल इन टी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चा? बस इतना ही है, इतना ही है। इसके बाद तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वही आईएफ निकालो, ये करो वो करो। तो इसका आईएफ निकालना वेरी इजी, आईएफ निकालना वेरी इजी, आईएफ निकालना है तो माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा ए की पावर माइनस एल एक्स, तो ये माइनस पावर वन तो वन बाई एक्स। जो अगर यहाँ पे कुछ भी आ जाए, अगर यहाँ पे कुछ भी आ जाए, अगर यहाँ पे कुछ भी आ जाए तो इसको इसके ऊपर ले जाने का। क्लियर है क्या? इसको इसके ऊपर ले जाने का, और ये आ जाएगा वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स नहीं बचा, एल से एल कटेगा और ये एक्स की पावर माइनस वन, दैट विल बी वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स आ गया। तो टी इंटू वन बाई एक्स, टी इंटू आई एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू वन बाई एक्स डी एक्स। तो टी का वैल्यू है बच्चा, टी किसको पुट किया अपन ने? साइन वाई को, तो साइन वाई इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू ये एक्स हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू, ये एक्स क्यूब बाई थ्री। तो ये आंसर है बच्चा। बस मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, बस फॉर्मूला अप्लाई किया है, गौर से देख लीजिएगा। आईएफ ये रहा, सब कुछ ये रहा, आपके सामने है बच्चा, सब कुछ आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के चार टाइप है, चेक कर लेना एग्जाम में। सबसे पहला यस, दूसरा यस। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के चार टाइप बताएं, इनमें से कोई आ जाए, इनमें से कोई आ जाए तो देख लेना सीधा सीधा क्यों इनमें से आ रहा है। अरे ये कुछ बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे तो ये खुद के ही बनाए हुए हैं, कहीं नहीं मिलेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आराम से लीनियर डिफरेंशियल वाला तो क्वेश्चन पक्का कर ही डालेंगे, पक्का कर ही डालेंगे। चार टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, यहां से शुरू किया था। क्लियर है? एक टाइप सीधा सीधा वाला। दूसरा टाइप, चलो देखो मैं बता देता हूं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये तो पहला। दूसरा इसका वेरिएशन है कि एक्स वाई को बदल दे, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई, ये तो समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। इसका तीसरा रूप है बर्नौली। बर्नौली तो बहुत इजी है, बर्नौली तो बहुत इजी है, बर्नौली तो बहुत इजी है, क्यू एक्स इंटू क्या करना है वाई की पावर एन। तो बर्नौली को समझ जाओगे आप, मुझे पता है। और चौथा जो है वो भी शायद इजी है, वो भी शायद इजी ही है। उसमें दो जगह लगा दिया, बस खत्म। तो इसके एक तो ये और इसके तीन वेरिएशन है बच्चा, तीन वेरिएशन है, तीन वेरिएशन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए फटाफट हो जाना चाहिए, फटाफट हो जाना चाहिए, कोई भी नहीं रोक सकता आपका क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसमें y की पावर n से डिवाइड करने का, इसमें जी वाई को टी पुट करने का, आराम से आप ला सकते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा।